हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और आइडेंटिटीज़ के एक्स्ट्रास क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें बहुत ही डिफरेंट एक्स्ट्रास मिलेंगे तुम्हें जो कि एनसीईआरटी से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। कंसेप्ट तो ऑब्वियसली एनसीईआरटी का ही होगा, पर क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका है वो काफ़ी डिफरेंट है। तुम्हें एनसीईआरटी में ऐसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं करे होंगे, पर यही क्वेश्चंस तुम्हें एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। लिखवा लो मुझसे, तो प्लीज़ इस वीडियो को गौर से देखो और कम्प्लीटली इसका रिविजन करना, रिपीटेशन करना, जिससे तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन अगर पेपर में आओ तो इजीली अटेम्प्ट करके बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। जैसे कि पहला क्वेश्चन है डिग्री का। पहले मैं कंसेप्ट सिखाती हूँ कि डिग्री होता क्या है। डिग्री होता है कि तुम्हें जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाएगा उसमें जो टर्म्स होते हैं, उन टर्म्स में जो हाईएस्ट पावर है जिसके पास, उसको हम डिग्री कहते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया है 3x² प्लस 5x-2, तो तुम देख रहे हो कि कौन से टर्म के पास हाईएस्ट पावर है, तो इसके पास है, तो इसलिए हमारी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब कोई क्वेश्चन देती हूँ मिक्स वेरिएबल का, कि जैसे कि मैंने तुम्हें दे दिया 5xy²। अब ये तो एक ही टर्म हुआ, ठीक है, एक टर्म है, तो इसमें डिग्री क्या कंसिडर करी जाएगी, जो ये गिवन टर्म है इसी की कंसिडर करी जाएगी, क्योंकि एक ही है, उसी की पावर्स को हम करेंगे। अब जब दो डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं तो क्या करना होता है, इनकी डिग्रीज को हमें, इनकी जो पावर्स हैं इनको ऐड करके लिखना होता है डिग्री में। तो ये जो गिवन क्वेश्चन एक्सप्रेशन अलजेब्रिक, इसकी डिग्री कितनी होगी, 3 काउंट करी जाएगी। ठीक है, जो भी टर्म्स हैं या जितने भी टर्म्स हैं उनमें जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके पावर्स इंडिविजुअली ऐड करके देखो, जिसके पास हाईएस्ट होगा वो उसकी डिग्री होगी उस एक्सप्रेशन की। जैसे कि अभी हम एक्सप्रेशन दिया गया ये, अब हमें पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। -5 ये 4 ठीक है, फिर ये x⁴ और x⁴ टोटल होके कितने हो जाएंगे, ये सिंपली 1/4 ही रहेगा, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 11, y⁵ हो जाएगा। अब इनको ऐड करो, टोटल हमें इस गिवन एक्सप्रेशन की डिग्री बतानी है, तो ऐड कर दो। 11 + 5 कितना होता है, 16 होता है। तो गिवन एक्सप्रेशन का डिग्री क्या कहलाया जाएगा, 16 कहलाया जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 2 एडजेसेंट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर दिस एंड दिस, फाइंड इट्स एरिया। हमें पता है कि रेक्टेंगल ऐसा होता है, ये लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ होती है। एडजेसेंट साइड दी मतलब लेंथ की वैल्यू सपोज मुझे 2x + 5 दी है, तो ब्रेड्थ कितनी होगी मेरी, 3x + 7 होगी। और इस गिवन रेक्टेंगल का एरिया ढूंढने के लिए कहा है, तो ये बहुत ही आसान है। हमें पता है कि एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लेंथ क्या है, तो 2x + 5 है, और ब्रेड्थ क्या है मेरी, 3x + 7 है। सिंपली हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। चलो कर लेते हैं। हम ब्रैकेट ओपनिंग करेंगे, ये इस टाइप की मल्टीप्लिकेशन तुमने सीख रखी है। हम 2x लिख के सामने वाली ब्रैकेट को लिख देंगे, फिर +5 लिख के 3x + 7 लिख देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 6 x² + 7 × 14x + 15x + 35। ठीक है, तो ये 6x² तो ऐसे एज इट इज रहेगा। 14 + 15 ये हो जाएगा 29x + 35। गिवन रेक्टेंगल का एरिया है। ये बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है, और मैं बता दूं ये सिर्फ 8th में ही नहीं 9th में भी पूछा जाता है, तो इसको प्लीज ध्यान से समझिए क्या करना है। हमें वैल्यू दी है x + 1/x = 3 की, हमें स्क्वायर पूछा है। ठीक है, हमारे गिवन में कहीं पे भी स्क्वायर नहीं है और क्वेश्चन में स्क्वायर पूछा गया है, तो ठीक है, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, तो हमने लिख दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो कर देते हैं x + 1/x का होल स्क्वायर = 3 का होल स्क्वायर। बच्चे यहाँ पे मिस्टेक क्या करते थे, x + 1/x का स्क्वायरिंग करना है तो x² + 1/x² लिख देते हैं। नहीं, ये होल स्क्वायर आता है। जब भी स्क्वायरिंग करी जाती है, जो भी टर्म होगा उसको पूरे को ब्रैकेट देके उसके सिर पे स्क्वायर दिया जाता है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिए। ठीक है, अब इसको ओपन अप कर लेते हैं, आइडेंटिटी लगा देते हैं। ये हो जाएगी x² + 1/x², a² + b² + 2 × a × b = 9। ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² + 1/x²। हम नॉर्मल नंबर को वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, 9 - 2 हो जाएगा, तो x² + 1/x² की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो अगर जब भी क्वेश्चन में नॉर्मल वैल्यू और उसका स्क्वायर, क्यूब कुछ भी पूछा जाएगा तो तुम्हें वो करना होता है। देखो, आप क्यूब इसलिए नहीं पूछेंगे क्योंकि तुम्हें क्यूब के फॉर्मूले क्लास 8 में नहीं पढ़ाए गए हैं, वो 9th में पढ़ोगे, तो 9th में क्यूब के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में। अब तुम देख रहे हो कि स्क्वायर का भी स्क्वायर है 4 टाइम्स। ठीक है, तो जो भी मेरी ये स्क्वायर की वैल्यू आई है, अगेन मुझे इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे टर्म क्या है मेरे पास, x² + 1/x² है, तो ब्रैकेट में लिख के सिर पे स्क्वायर लिखना है। ठीक है, = 7 का स्क्वायर। अब आइडेंटिटी लगाओ अगेन, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर +2 × x² × 1/x² = 49।
तो ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा एक्स रेस टू 4, इसका हो जाएगा 1/x⁴, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, +2 = 49। अब मुझे तो बस इतना ही चाहिए, तो +2 को शिफ्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा x⁴ + 1/x⁴ = 47। अब देखो, अब तुम्हें नॉर्मल की वैल्यू नहीं दी है गिवन में, स्क्वायर की वैल्यू दी गई है और हमें पूछे नॉर्मल, दैट इज x + 1/x, x - 1/x लगानी, फिर भी हमें आइडेंटिटी है तो हम लिखेंगे, ठीक है, हम कहेंगे वी नो दैट x + 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है, x² + 1/x² + 2 × x × 1/x, ठीक है। अब इसमें से हमारे पास वैल्यू किसकी है, सिर्फ x² + 1/x² की वैल्यू है, तो डाल देते हैं इसकी वैल्यू हमारे पास, ये x तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 18 है, ठीक है, +2 बचा है हमारे पास, तो ये हो जाएगा टोटल 20। अब तुम देख रहे हो कि हमें तो सिर्फ ये ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू चाहिए, ना कि इसके स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। अब तुम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर तो पढ़ चुके हो, तो हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो जब मैं यहाँ का 2 हटाऊंगी तो सामने मुझे रूट की साइन लगानी पड़ती है, ठीक है, तो ये हो जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा x + 1/x = √20। मैंने बताया ना, यहाँ का स्क्वायर हट जाएगा और वहाँ पे रूट लग जाएगा। अब इसका एक्सपांड करो, तुम लोगों को पता है ये हो जाएगा 4 × 5, अब 4 बाहर आके हो जाएगा 2 √5। अब प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जो क्लास नाइन्थ में जब भी तुम स्क्वायर रूट निकालोगे किसी चीज़ का, तुम्हें 2 साइन देनी होती है, प्लस माइनस। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का भी स्क्वायर 4 होता है, तो हमें क्या पता है कि किसकी वैल्यू आई है। तो क्लास 8 में क्या होता है कि कहीं पे तो प्लस माइनस की साइन लिख देते हैं, कहीं पे सिर्फ नॉर्मल नंबर लिख देते हैं, तो हमारे मार्क्स कट ना हो इसलिए हम तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस माइनस। तो याद रखना है कि जब भी हम स्क्वायर रूट लेंगे हम उसके आगे क्या लिख देंगे, प्लस माइनस की साइन लिख देंगे। 9th से तो कंपलसरी लिखना ही है, 8 में भी लिख देंगे हम, ठीक है। अब इन्होंने कहा है x - 1/x की वैल्यू ढूंढो, तो चलो हम उसकी आइडेंटिटी लगा देते हैं। हम लिखेंगे वी नो दैट x - 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है, x² + 1/x² - 2 × x × 1/x, ठीक है। अब इसकी वैल्यू तो मेरे पास है 18, ये x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 - 2 दैट इज 16। अब मुझे तो सिर्फ ब्रैकेट की वैल्यू चाहिए, तो अगेन वही आ जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा x - 1/x, सामने रूट की साइन लग जाएगी। मुझे पता है 16 किसका स्क्वायर है, तो 4 का है, तो यहाँ पे आ जाएगा +-4, और यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। अब अगेन ये आइडेंटिटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो आइडेंटिटीज लर्न होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, और आइडेंटिटीज आर हाईली इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है, वो तो क्लास 10 तक यूज होने वाले हैं। हम लिख देंगे a + b होल स्क्वायर। अब तुम कहोगे आपने क्यों a + b लिया, आपने a - b क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये वैल्यू तो a - b में भी आती है, क्योंकि मुझे गिवन वैल्यू किसकी है, प्लस की, तो इसलिए मैं प्लस का फॉर्मूला लगाऊंगी। तो हमें पता है वो होता है a² + 2ab + b², ठीक है। अब प्लस की वैल्यू दे रखी, दैट इज 7 का स्क्वायर हो जाएगा, a² और b² को साथ में लिख देते हैं, +2 × इस ab की भी वैल्यू मुझे दे रखी है 10, ठीक है, तो ये हो जाएगा 49 - 20 = a² + b², ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 29 = a² + b²। अब देखो मुझे माइनस की वैल्यू दी है, तो मैं माइनस की आइडेंटिटी लगाऊंगी। हम कहेंगे a - b² = a² + b² - 2ab। अब देखो मुझे a - b की वैल्यू दी है, दैट इज 5 का होल स्क्वायर, a² + b² की वैल्यू दी इसकी, तो ये हो जाएगा 37 - 2ab, तो ये हो जाएगा 25 - 37 = -2ab, 25 - 13 हो जाएगा -12 = -2 ab, ठीक है, तो ये हो जाएगा -12/- 2 = ab, तो देयरफॉर ab कितना हो गया हमारा, 6 आ गया, और यही आंसर है। अब देखो हमें पता है प्लस की आइडेंटिटी ये होती है, ठीक है, हम इसमें वैल्यूज डाल देते हैं। a + b मुझे ढूंढना है, तो मैं तो इसको एज इट इज रखूंगी। a² + b² की वैल्यू मुझे दी है 34 + 2 × और ab की वैल्यू मुझे दी है 15, तो ये हो गया 15, तो ये हो जाएगा 34 + 30 दैट इज 64। अब मुझे तो सिर्फ a + b की वैल्यू चाहिए, तो हमें लिखना पड़ेगा टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, मैं SR लिख देती हूँ, दैट इज स्क्वायर रूट हो गया, तो ये हो जाएगा a + b = √64, ठीक है,
जब भी स्क्वायर रूट निकालोगे रूट की साइन दोगे और यहाँ पे आ जाएगा +-8। सेम वे मुझे माइनस की वैल्यू ढूंढनी है, इसको तो हम एज इट इज़ लिख देंगे। a² + b² की वैल्यू है 34 हमारे पास, -2 इंटू ए बी की वैल्यू है 15, जैसे हमने ऊपर किया था सेम वैल्यूज़ हैं। 34 - 30 तो ये जाएगा 4। अब मुझे तो चाहिए सिर्फ माइनस की वैल्यू, तो मैं लिखूंगी टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये हो जाएगा a - b = √4, तो ये हो जाएगा +-2। अब यहाँ पे देखो हमें लेंथ ऑफ द स्क्वायर दे रखे हैं, साइड्स ऑफ द स्क्वायर दे रखे हैं, ठीक है। स्क्वायर है तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू सेम ही होनी चाहिए, ठीक है। और एरिया भी दे रखा है मुझे 625 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो सिंपली साइड का स्क्वायर होता है। ये मुझे वैल्यू दे रखी है 625 और साइड मुझे दे रखी है 4x + 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे तुम आइडेंटिटी लगा दोगे तो तुम्हें दिक्कत होगी, क्योंकि तुम्हें स्प्लिटिंग करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि तुम फैक्टराइजेशन चैप्टर में जिन्होंने पढ़ लिया होगा उनको पता होगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और नहीं तो हम क्या करेंगे, सिंपल करने के लिए हम टेकिंग द स्क्वायर रूट कर लेंगे। हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 625 का रूट में आ जाएगा और यहाँ पे सिंपली 4x + 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25, हमें पता है उसका स्क्वायर है ये 4x + 5। अब इसको हम लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लेते हैं। हम लिखेंगे 25 - 5 = 4x, 20 = 4x, therefore x = 20/4 that is 5। तो हमारी साइड x की वैल्यू आ गई है 5। अब इन्होंने साइड भी पूछा है तुम्हें, तो यहाँ पे यूनिट्स लिखेंगे क्योंकि यूनिट नहीं बता रखी है, और साइड है हमारी 4x + 5, इसमें डाल देते हैं 4 × 5 + 5 that is 20 + 5 = 25 यूनिट्स, ठीक है। तुम देखोगे कंसेप्ट तो हमने वही सारे यूज़ किया, कहीं पे हम आइडेंटिटी लगा रहे हैं, कहीं पे आइडेंटिटी से स्क्वायर रूट करके हम उसको वैल्यू को निकाल रहे हैं। तो ये चीज़ें तुम्हें आनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आ जाती है तो इसके एक्स्ट्रास बहुत ही आसान लगेंगे, और ये चीज़ तुम्हारी कमज़ोर है तो तुम्हें ये एक्स्ट्रास बहुत डिफिकल्ट लगेंगे। और जिनको डिफिकल्ट लग रहे कुछ नहीं करना है, सिंपली इन क्वेश्चंस को देखते जाओ मेरी वीडियो में और इनको रिपीट करते जाओ, तो जब तक तुमको परफेक्शन नहीं आ रहा है। बाकी मेथड यही रहने वाली, सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगी, कैलकुलेशन चेंज हो, मेथड तो सारी सेम यही रहने वाली है, ठीक है। तो रिपीटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो इन्होंने दिया है 6.25 × 6.25, मतलब ये a कंसिडर करो तो ये a × a दिया है, माइनस की साइन ये b × b दिया है। तो तुम्हें पता है a × मतलब इसको मैं रिप्रेजेंट करूँ तो ये a² - b² के पैटर्न में न्यूमरेटर, ठीक है, अपॉन 4.5, ठीक है। तो मुझे पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिखूंगी a² - b² क्या होता है, a + b और a - b होता है, ठीक है। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इक्वल्स टू लिख के, तो ये हो जाएगा 6.25 + 1.75 और 6.25 - 1.75 अपॉन 4.5, ठीक है। अगर इनका एडिशन करोगे 6.25 प्लस तो ये आ जाएगा 8.00 इंटू ये हो जाएगा 4.50 और नीचे 4.5। तो मैं पता है डेसिमल्स के बाद में जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये सेम ही है, ये कैंसिल आउट हो गया और सिंपली तुम्हारा आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। सिमिलरली इसमें भी यही है, a² - b² का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a + b और a - b। चलो कर लेते हैं, 8a = 35 + 27 एंड 35 - 27। इनको अब हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ये तो हो जाएगा 62 इंटू ये तो हो जाएगा 8a, ये 8 और ये 8 कैंसिल आउट हो गया क्योंकि इंटू की साइन है सबके बीच में, तो a की वैल्यू सिंपली हमारी क्या आ गई, 62 आ गई। अगेन इसमें भी हम यही करेंगे, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, हम लिखेंगे a² - b² क्या होता है, a + b और a - b होता है, PQ² A, इसको सबको एज इट इज रखेंगे। A क्या है मेरा, 4PQ + 3Q + 4PQ - 3Q, ये तो हो गया A + B। अगेन सेकेंड ब्रैकेट में हम लिखेंगे A दैट इज 4PQ + 3Q माइनस, इन दोनों की साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है, -4PQ + 3Q क्योंकि तो -B है इसलिए। अब देखो कौन से कैंसिल आउट हो रहा है, इसमें ये हो रहा है और इसमें ये, ठीक है। तो इसको हम ऐड करके लिखेंगे 8PQ इंटू, दो ब्रैकेट्स के बीच में हमेशा इंटू की साइन होती है अनटिल एंड अनलेस कोई साइन हमें दिखाई दे रही हो। तो ये हो जाएगा 6Q, तो ये हो जाएगा सिंपली 48
पी क्यू स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे भी आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर ए। तुम देख रहे हो ये टर्म, ये तो वेरिएबल कैंसिल हो जाएंगे और ए की वैल्यू सिंपली क्या आ जाएगी 48 आ जाएगी। अब देखो हमें क्या रखा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन टर्म्स ऑफ एक्स पूछा है। तो हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट होती है, ठीक है। बेस की वैल्यू है 2x + 3 इंटू हाइट की वैल्यू है 2x - 3। और इन्होंने कहा है कि पहले तो x के टर्म्स में निकालो, तो ये a + b a - b है, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, दैट इज 4x² - 9 हो जाएगी, ठीक है। ये तो आ गया तुम्हारा इन टर्म्स ऑफ x। अब इन्होंने कहा है कि x की वैल्यू अगर 30 यूनिट्स है तो बताओ एरिया क्या होगा। तो यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब व्हेन x = 30 तो एरिया क्या होगा, ठीक है, हम डाल देते हैं इसमें 4 × 30 का स्क्वायर -9, तो ये हो जाएगा 4 × 900 - 9, तो ये हो जाएगा 3600 - 9, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3591। अब यहाँ पे सिंपली प्रोडक्ट पूछा है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अगर आएगा भी तो आइदर 1 या 2 मार्कर्स में आएगा, 2 लाइन का आंसर है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इनका प्रोडक्ट क्या है, a - b a + b, दैट इज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। अगेन तुम्हें दिख रहा है कि इट्स a + b a - b का, दैट इज अगेन a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। तो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा x⁻⁴ - 1/x⁻⁴। अब यहाँ पे देखो अगेन तुम देख रहे हो ये है a × a, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस ये है b × b, तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर प्लस 2 × a × b अपॉन ये हो जाएगा a × a, दैट इज a का स्क्वायर माइनस 3.4 का स्क्वायर। ये हमने इसको ऐसे कन्वर्ट कर लिया। तुम देख रहे हो ऊपर तो आइडेंटिटी बन रही है a + b होल स्क्वायर की, तो इसको बना देते हैं, दैट इज 3.7 + 2.3 का होल स्क्वायर, और नीचे स्प्लिट अप कर लो 4.6 - 3.4 एंड 4.6 + 3.4, ठीक है। तो ऊपर तुम देखोगे ये तो सिंपली हो जाएगा 6 का स्क्वायर अपॉन, और नीचे ये क्या हो जाएगा 1.2, और ये हो जाएगा इंटू 8.0, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 36 अपॉन 1.2 × 8। अब मैं इसका डेसिमल हटाऊंगी तो ऊपर 0 लग जाएगा और नीचे से आ जाएगा 12 × 8। मैंने सिंपल कैलकुलेशन के लिए किया, 12 × 1 = 12, 30 ज़ा, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 × 4 = 8, 2 15 ज़ा, तो तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया 15/4। यहाँ तो क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में है, तो 15/4 को कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा 4 × 3 = 12, 12 + 3 15, तो ये कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ए ऑप्शन मैच हो रहा है। अब इन्होंने कहा है कि -15 m⁴ p² अपॉन 1/6 m⁴ n⁴ p² से डिवाइड होगा। तो तुम देख रहे हो p² n⁴ यहाँ पे m1 यहाँ पे 3 हो जाएगा, और ये 6 ऊपर जाके रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -90 अपॉन m³, और ये कौन सा ऑप्शन से मैच हो रहा है, तो ये सी ऑप्शन से मैच हो रहा है। अब तुमने देखा होगा बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे, कंसेप्ट तो वही था, आइडेंटिटीज का यूटिलाइजेशन करा है, मल्टीप्लिकेशन करा है, हमने डिवीजन करा है, जो कि हमने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में पढ़ लिया था। बस जो यूटिलाइजेशन है, मतलब जो क्वेश्चनिंग है वो बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो इनको रिपीट करना, 2-3 बार रिपीट करोगे तो परफेक्शन हो जाएगी, और डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस देखना ज़रूरी, तुम्हारे पेपर्स में पूछेंगे और सेम इसी टाइप के पूछेंगे, इसकी गारंटी है। और अगर तुम किसी और चैप्टर के एक्स्ट्रास चाहते हो स्पेसिफिकली, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो कि कौन से चैप्टर के एक्स्ट्रा चाहिए, तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। और मैथ से रिलेटेड वीडियोस के लिए और टफ से टफ टॉपिक को आसानी से पढ़ने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिए। उसके लिए सिंपली क्या करना है, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करो, शेयर करो, एंड थैंक यू।